पहला फेज यशोभूमि का पहला फेज जिसको आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो स्पेशल जो मेट्रो परिचालन किया गया। तो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। द्वारिका को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए, एयरपोर्ट के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे चौड़ी सड़कों के जरिए द्वारिका एक्सप्रेसवे के जरिए एयरपोर्ट और इस कन्वेंशन सेंटर को जोड़ा जाए। साथ ही साथ नई दिल्ली से मेट्रो कनेक्टिविटी के जरिए जो हमारी एयरपोर्ट की एक्सप्रेस लाइन है उसके जरिए कैसे इस कन्वेंशन सेंटर को जोड़ा जाए, जिससे केवल 20 से 25 मिनट में नई दिल्ली में भी जो रह रहे हैं हमारे विदेशी मेहमान या फिर जो कन्वेंशन में भाग लेने के लिए जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कैसे जल्दी से उस कन्वेंशन सेंटर पे जा सकते हैं। 20-25 मिनट्स की दूरी में मेट्रो के जरिए उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जबरदस्त मुजाहिरा आज किया जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें अभी हमें मिली हैं यशोभूमि की, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और सुखद आश्चर्यजनक है कि किस तरह से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है कन्वेंशंस के लिए, एग्जीबिशंस के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, जिसको आप माइस टूरिज्म कहते हैं। माइस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे जो ट्रेड हैं जिसमें रोजगार के संभावनाएं खोलता है, क्योंकि आपको कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी चाहिए जो उसको पूरा का पूरा मैनेज करेंगी, टूर ऑपरेटर्स की एक बहुत बड़ी श्रृंखला उससे लाभान्वित होगी, कई सारे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पब्लिक रिलेशंस का काम काफी बढ़ जाता है जब भी किसी भी देश में एग्जीबिशंस की संख्या जब ज्यादा बढ़ती है। हैनोवर मेसे का जिक्र कर रहे थे जयंत कृष्णा जी, मुझे भी मौका मिला था हैनोवर मेसे फेयर में उसी मेक इन इंडिया के लॉन्च के अवसर पर उस जगह पे जाने का, और वहीं से शायद प्रेरणा लेकर के। और हैनोवर मेसे जर्मनी का एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्जीबिशंस पर निर्भर है। वहां पर जब एग्जीबिशंस नहीं होते हैं तो लोग अपने घरों को बंद करके घूमने चले जाते हैं, केवल एग्जीबिशंस के टाइम में आते हैं और वहां का हर घर होटल में तब्दील हो जाता है। वहां पर लोगों को जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम्स के जरिए लोगों को अपने घरों को रेंट करने का मौका मिलता है, जो लोकल इकोनॉमी है उसी से ड्राइव होती है। तो क्यों नहीं हम अपने भारत को माइस टूरिज्म में जो केवल अभी 1% का योगदान देता है पूरे दुनिया में, उसको हम क्यों ना बढ़ा करके 2%, 3% पर ले जाएं। और यही जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है टूरिज्म की, जिसमें माइस टूरिज्म को लेकर के जो स्ट्रैटेजी बनाई गई 2022 में, उसमें हमने कोशिश की है कि अगले 5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं माइस टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें हम अपने देश के कंट्रीब्यूशन को, जो कि वर्ल्ड के माइस टूरिज्म में केवल 1% है, उसको दोगुना करना चाहते हैं, 2% तक ले जाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग अभी 28वीं है। जो पहली रैंकिंग है उसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। 900 से ज्यादा इवेंट्स अमेरिका में किए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर वहां पर कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WHO आदि के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां पर हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ये हमें तस्वीरें मिली हैं जो मेट्रो की डेडिकेटेड लाइंस के जरिए प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंचे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। और उससे पहले मेट्रो के डेडिकेटेड लाइंस में सफर करते हुए लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें। बहुत लोग खुश, बच्चे, खास तौर पर जो परिवार के लोग वहां पर सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए। और हमेशा की तरह ये बच्चों के साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है हम लगातार देखते रहे कि जब भी वो मेट्रो से सफर करते हैं इस तरह की सुखद तस्वीरें हमें मिलती रही हैं। और एक बात और कि जब भी प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करते हैं अपने मेट्रो का टिकट खुद खरीदते हैं और उसके बाद सारे नियमों का पालन करते हुए संदेश भी देते हैं लोगों को कि हमें भले ही कितनी आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे चले जाएं या फिर कितनी मुश्किलें हों, लेकिन आपको जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना सभी के लिए, पूरे राष्ट्र के ही हित में है। तो ये आप थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 26, द्वारिका सेक्टर 21 से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वो समर्पित की जा चुकी है। स्पष्ट तौर पर जो हम आपको बता रहे थे कि 940 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये स्पेशल मेट्रो कॉरिडोर अब उसको समर्पित किया जा चुका है, जो स्पेशल तौर पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ती है और एयरपोर्ट की डेडिकेटेड लाइन का विस्तार करती है। अब से थोड़ी देर पहले इस डेडिकेटेड मेट्रो लाइन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और आपको खासियत बताएं कि ये मेट्रो लाइन सीधे तौर पर आपको
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के फॉयर में लेकर के जाती है, जहां पर आप इंटरनेशनल स्तर की अब कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस को होते हुए देखेंगे। प्रोफेसर अनिल कुमार, ये डेडिकेटेड मेट्रो लाइन का होना और इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को जोड़ना और उसके बाद उसका फायदा पहुंचाना, कितना मल्टी पिक्चर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी traveling via metro earlier and now inaugurating the Sector 25 Dwarka metro station, which is going to act as the metro station for Yashobhoomi Convention Center, which Prime Minister has gone to inaugurate. And we are going to see those pictures in a while. Prime Minister is also going to dedicate to the nation the Vishwakarma Yojana, which he had announced from the ramparts of the Rat Fort on the Independence Day during his Independence Day speech. And the metro train that he took from Dhola Kuan metro station, it's the Airport Line Express metro, which has been upgraded to travel at a speed of 120 kilometers per hour. And it's going to connect the convention center with the rest of the national capital region right up to New Delhi railway station. And thus the connectivity aspect is taken care of. In the pictures, we also see, of course, the citizens and the commoners with whom Prime Minister traveled, taking turns to get their selfies with the leader. Happens to be Prime Minister's birthday also. I don't know how many of them perhaps knew and wished the Prime Minister, but it's an important day for the country's convention sector, in the sense the event sector, because the Yashobhoomi complex, which has come up in Dwarka, is going to be the go-to place for international events. Just till about a year and a half back, India did not have a major international scale convention center, and now we have two, with the Bharat Mandapam in the central district of Delhi, and Yashobhoomi, which is getting inaugurated now in Dwarka. And there is a history of Yashobhoomi, the name, and which is that in 1995, when the BJP had announced Atal Bihari Vajpayee as its prime ministerial candidate in Mumbai's the national executive, the ground where this was held, it was named Yashobhoomi, or the mandapam, the mandap that was held, was made, was called Yashobhoomi. So from 1995 to 2023, the distance that the BJP has traveled, where it can really name buildings and government places associated with party's journey from a two-member party in the 1980s to now 303 and 302, and the strongest political pole in India's polity. And the Prime Minister, of course, inaugurating in these pictures, I think, the extension of the Airport Express line, which earlier terminated at, I believe, Dwarka 21 sector, and now it goes up to Dwarka 25 sector, which is going to be the station for Yashobhoomi International Convention Center as well. And in a while from now, it is expected Prime Minister would be reaching the complex itself, and they're giving the address of while inaugurating the complex. And of course, as I was mentioning, the Vishwakarma Yojana, which Prime Minister had announced during his Independence Day speech, and which is going to be a dedicated scheme for lifting of the skills of the artisans and the workmen of the country, dedicated to workshop and shop floor skills, the people who work as carpenters, the people who work as plumbers, the people who work on the shop floor, the ironsmiths, and in the pictures again, of course, from the airport.